कभी कभी हम बहुत ही इनोसेंटली अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं या कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिनका उन पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता. We have absolutely no idea about it. तो आज की वीडियो में I'm going to talk about what are the things that we should avoid saying and the things that we should avoid doing in front of our kids. Hi guys, I'm Chavi Mittal. Welcome to my space, Being Woman with Chavi. How many times do you use words like don't, no, never, you can't, you won't be able to, आपको नहीं आता, नहीं पता, मत करो, छोड़ दो, नहीं, with your child? कितनी बार हम unknowingly इस तरह के words अपने बच्चों के साथ use करते हैं? We tend to speak in negative rather than the affirmative, right? तो I'll give you an example. जैसे lot of parents complain about their children sucking their thumb. तो वो बार-बार बच्चे से कहते हैं कि thumb नहीं suck करना है, don't put your thumb in your mouth, don't suck your thumb. So ये सब नेगेटिव में बात करने की जगह अगर हम उसको अफर्मेटिव में बात करें, फॉर एग्जाम्पल, कीप योर फिंगर्स अवे फ्रॉम योर माउथ, कीप योर थंब अवे फ्रॉम योर माउथ. आई थिंक इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑन द चाइल्ड इंस्टेड ऑफ saying an outright no to something. You're basically creating a positivity around the whole thing. You're telling the child to do something rather than to not do something. Keep your fingers away from your mouth as opposed to don't suck your thumb. Try it the next time. और कभी आपने ये रियलाइज किया है कि समटाइम्स विदाउट रियलाइजिंग इट इनएडवर्टेंटली हम लोग बहुत सारे नोशंस अपने बच्चों के दिमाग में फीड कर देते हैं. आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. जब हम पहली बार एक छोटे से बेबी को अंधेरे में कहीं लेकर जाते हैं, वी विदाउट रियलाइजिंग इट आस्क द चाइल्ड, डर तो नहीं लग रहा? यू नो व्हाट इट डज टू द बेबी. बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि अंधेरे से उसे डरना चाहिए. Think about it. The baby has come out of a mother's womb where it was pitch dark throughout. So the baby is absolutely not scared of the dark. But जब हम उससे ये सवाल पूछते हैं कि अंधेरे से डर तो नहीं लग रहा? Suddenly the baby feels कि अंधेरा एक ऐसी चीज है जिससे मुझे डरना चाहिए. And then we develop the concept of fear in the baby's mind or in the child's mind. So I feel कि जब तक आपके बच्चे को खुद से अंधेरे से डर नहीं लगता या जब तक वो कोई ऐसा साइन नहीं देता कि मुझे डर लग रहा है, we shouldn't absolutely bring it up. In fact, हमें खुद भी उसके सामने ये शो नहीं करना चाहिए कि हमें अंधेरे से डर लग रहा है या there is some kind of problem walking in the dark, right? So if we can make this small change, it will go a long way in the child's mind as far as the concept of fear goes. Also, another small example I'll give you is कि जब हम suppose अपने बच्चे को हम एक चेयर पर खड़ा करते हैं and the child learns to jump the first time. We tell him, wow, you're so brave. So inadvertently what we are doing is हम उसको ये समझा रहे हैं कि ये जो काम उसने किया इसके लिए बहुत बहादुरी की जरूरत है, तो ये उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया. No, instead of that, I think it's just simpler if you just give a little bit of appreciation to your child for doing a small thing and taking the next milestone or taking another step in his physical development and physical growth instead of saying कि wow, आप कितने brave हो, you know? I have seen so many mothers use sentences about their children. Sentences like, मेरा बच्चा तो भिंडी खाता ही नहीं है और मेरा बच्चा तो पालक खाता ही नहीं है. You imagine कि एक मदर जो ये बिलीव करती है कि उसका बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जी नहीं खाता है और वो वही सेंटेंस बार बार रिपीट करती है. इनफैक्ट घर में भिंडी बनवाना ही छोड़ देती है क्योंकि उसका बच्चा तो भिंडी खाता ही नहीं है. और जब उसका बच्चा किसी फ्रेंड के घर जाता है खाना खाने के लिए या बर्थडे पार्टी में जाता है और वहाँ उसे भिंडी मिलती है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो भिंडी नहीं खाएगा बिकॉज दैट्स व्हाट द चाइल्ड बिलीव्स कि मैं तो भिंडी खाता ही नहीं हूँ. ऑन द अदर हैंड, आई बिलीव कि हो सकता है कि जो भिंडी घर में उस दिन एक पर्टिकुलर दिन बनी थी वो भिंडी बच्चे को अच्छी नहीं लगी, तो आपने उसको जनरलाइज कर दिया कि मेरा बच्चा तो भिंडी खाता ही नहीं है. रादर देन दैट, अगर आप उसको किसी और टाइप की भिंडी ट्राई करो या एटलीस्ट कहीं बाहर जा रहा है तो वो ऑप्शन तो उसके लिए ओपन छोड़ो कि वहाँ की भिंडी वो ट्राई करे. So all I'm saying is that instead of saying कि मेरा बच्चा तो भिंडी खाता ही नहीं है और many such sentences like this, maybe we can alter the sentence to sound like आज शायद भिंडी अच्छी नहीं बनी होगी या शायद उसे भूख नहीं होगी इसलिए उसने भिंडी नहीं खाई, but he loves भिंडी. I've also seen some mothers say things like मेरा बच्चा तो और किसी के पास नहीं जाता या मेरा बच्चा तो और किसी के हाथ से खाना नहीं खाता या मेरा बच्चा तो सिर्फ मेरे साथ सोता है.
You know, these kind of sentences when we say in front of the child also starts believing कि मैं तो मम्मा के बिना खाना खा ही नहीं सकता हूँ. So उससे होता क्या है कि at some point mothers also start feeling कि यार मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं बाथरूम भी नहीं जा पाती हूँ because he's sticking to me all the time. But what has happened is कि ये notion बच्चे के दिमाग में हम खुद ही inadvertently डाल देते हैं without realizing it, right? तो instead of saying कि मेरा बच्चा तो किसी के पास जाता ही नहीं है या मेरा बच्चा तो किसी के साथ खाना खाता ही नहीं है, we should say I have a very friendly baby, he's very friendly और वो हर किसी के पास प्यार से जाता है, he loves his mama the most. Now imagine कभी आपकी कोई फ्रेंड आपसे मिलने आ रही है और आप दोनों अपने अपने बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं और दोनों के बच्चे साइड में पास में बैठकर खेल रहे हैं. So when you're discussing your child in front of the child in third person with your friend, imagine the kind of takeaway that the child is getting from that conversation. तो अगर आप अपनी फ्रेंड को ये बता रही हैं कोई प्रॉब्लम जो आपने एक्चुअली बच्चे को नहीं बताई है अभी तक या किसी के साथ शेयर नहीं करी है या हो सकता है कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है भी नहीं, maybe you're just venting in front of your child, in front of your friend. Maybe you're saying कि अरे तू रात को इतनी बार उठता है ना, मेरी रात की नींद ही पूरी नहीं होती. You know, I just feel कि मुझे I need one good night's sleep. There's nothing wrong in what you said. It is true. Maybe you're tired and you just want to talk to a friend, but please make sure that you don't say something like that in front of your child, because what is your child believing? What is it doing to the child's confidence? अगर आप अपने friend को ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो मुझे रात भर जगा के रखता है in front of the child. So I think it's very important what we talk about the child in front of the child in third person to somebody else. ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, because at the end of the day the child should also believe कि when my mother talks about me to somebody, she's proud of me, she's not ashamed of me. Another thing that we often neglect is the importance of having an adult discussion in front of the child. मतलब हम कभी पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, कभी हम कोई ट्रेंडिंग कोई टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, या कभी कभी हम कोई क्राइम भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों के सामने विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज द इफेक्ट दैट इट्स हैविंग ऑन द चाइल्ड्स माइंड. अब फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस इज अ डेडली पैंडेमिक व्हिच इज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो हर रोज नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, नई नई तरह की न्यूज़ हमको सुनने को मिलती है, बट वी एज अडल्ट्स कैन प्रोसेस ऑल दैट न्यूज़ एंड वी नो what we have to take away from that news that we are hearing around us. But does the child know how to process it? No. Which is why जब हम अपने बच्चे को वायरस के बारे में समझाते हैं तो हम उसे बच्चे की भाषा में समझाते हैं. We use examples and sentences which are simple for the child to process, not in adult language. So it's very important that we make sure कि जब भी हम कोई grown up discussion कर रहे हैं, बच्चा रूम में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. मैंने बहुत से पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ तोतली भाषा में बात करते हुए भी सुना है. अले मेरा बेटा कौआ, you know, it's very cute, it's baby talk and it's just, मतलब मैं खुद भी कई बार बहुत we give in to that temptation because the baby is looking so cute and you just want to baby talk with the baby, pull the baby's cheeks. मगर आपको पता है कि जब बच्चा कुछ तोतला बोलता है, for example Arham has started talking now and he is very तोतला. So if he wants to say dosa, he'll say dota. But what I want to say is that if I start calling dosa dota, then Aram will never learn what the real word is. Right now, जब मैं डोसा बोलती हूँ तो उसके दिमाग में जो word जाता है वो है डोसा. But because he has a speech limitation right now, वो सिर्फ 1.25 साल का है, वो बोलना सीख रहा है, तो वो डोसा बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से निकलता है दोता. Right? So it's important that I keep saying the correct word in front of him so that whenever he develops the sound of sir, he knows how to say the sound of sir, he will be able to say dosa. And suddenly one day he'll say dosa. He called me Baba for the longest time because he couldn't say ma. Ba is something that he picked up sooner. But I didn't tell him that, okay, I'm your Baba. I continued to say mama, and sure enough, it was only a matter of time when suddenly one day he said mama. You know, one of the biggest tools which babies use to be able to learn something is imitation. वो कॉपी करके, मतलब सारी चीजें कॉपी से ही सीखते हैं. वो देखते हैं आसपास लोग क्या कर रहे हैं और उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं. That's how they develop their individuality and their personality. They copy everybody, then they decide कि मुझे
जो पापा कर रहे थे वो बेस्ट है, मुझे वही फॉलो करना है, या मम्मा जो करी थी वो बेस्ट है, मुझे वही फॉलो करना है. सो इमेजिन व्हाट इट डज टू द चाइल्ड इफ वी स्टार्ट gossiping in front of the child. Suppose we are talking about our best friend and the baby or the child so far knows कि अरे ये तो मम्मा की best friend है. But if I start talking bad about the best friend, what is the child learning from me? Right? And what if I start talking bad about the child's best friend? बच्चों की लड़ाई होती रहती है, you know, आपस में झगड़ा होता रहता है. तो as parents हम उन्हें क्या सिखाते हैं? हम क्या कहते हैं कि वेरी गुड, उसने तुमको थप्पड़ मारा, जाओ थप्पड़ मारो उसको. या he took your toy, go you take his toy. No, because बच्चों का झगड़ा जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, मिनटों में खत्म हो जाता है, और उनका जो बॉन्डिंग है, जो उनका प्यार है, वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है. सो दैट इज़ द क्वालिटी दैट वी वांट टू इम्बाइब इन देम एंड दैट इज़ द क्वालिटी दैट वी वांट टू नरिश इन देम. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी टेल देम कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ है, पैचअप हो जाएगा. Now when I say that children learn by imitation the most, what I'm trying to say is कि आप जितनी बातें बच्चों से कहते हैं उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, राइट? लैंग्वेजेस दे लर्न बाय हियरिंग अस टॉक, बट द पर्सनैलिटी दैट दे डेवलप इज मोस्टली बाय वॉचिंग अस डू एक्शंस in our everyday life, not the actions that we do just to show them कि देखो ऐसे चलते हैं या देखो ऐसे जंप करते हैं. No, but the actions that we actually do as individuals ourselves. तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने? क्या हम झूठ बोल रहे हैं, you know, और क्या हम किसी के साथ mean behave कर रहे हैं? How are we treating the domestic staff that we have at home? How are we treating the people who come to our doorstep? And how do we talk to them? How do we address them? How are we polite? Are we rude? हम बदतमीजी से किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम प्यार से किसी के साथ बात कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं, these are the things that the child will imbibe and imitate the maximum. So it's so important to always be on your best behavior, not just in front of the child, but always. So I know that it's a lot to say कि you always have to be on your best behavior. But can I say being a parent is the world's most responsible job to have. I mean, as a mother मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा responsibility का काम मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया. और it's just that you're responsible in shaping your little baby's whole personality. What is he going to, how is he going to react in situations when he grows up? How is he going to solve problems when he grows up? What is the kind of career choice that he's going to make? All these things are determined by how you behave with the child, what you say to the child, how you, what is your demeanor in front of the child, and what are you as a person. So definitely लॉट्स टू टेक इन, और ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम सबको ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम अपने बच्चे को बेस्ट दे सकें. एंड दैट इज़ ऑल दैट ऑल ऑफ अस वांट फॉर आवर चिल्ड्रन, राइट? सो एनीवे, यू वॉच दिस वीडियो अगेन इफ देयर इज एनी कन्फ्यूजन, और अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल उठ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मुझसे पूछिए, एंड मे बी आई डू अनदर वीडियो elaborating more such things if you're interested in knowing them. If you like this video, please give me a like and share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. I do a video every week. My basic ideology and my thought process when it comes to parenting is completely based on the Waldorf method. I've studied it in detail and I completely follow it in my personal life also. So please subscribe to Being Woman with Chavi if you want to know more about how I talk about my parenting journey. This is me signing out. Love and peace from me to you.